राधे राधे दोस्तों। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय महाकाल। यह मेरा चैनल सनातन धर्म को समर्पित है। यह मेरा पहला वीडियो है। आप लोग मुझे आने वाले दिनों में लगातार देखेंगे। मैं अपने चैनल की शुरुआत एक ऐसे विषय से कर रहा हूँ जिसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन समाज की सच्चाई को लेकर सामने आया हूँ। आप लोगों से कुछ बात करने आया हूँ। दोस्तों, हम लोग सरकार अभी मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। अभी एक घटना हुई है अयोध्या में, एक बच्ची के साथ एक कुछ गलत काम हुआ है, कुछ लोग पकड़े गए हैं। सरकार, न्यूज़, टीवी चैनल, मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उसकी चर्चा है कि दोषियों को सज़ा मिले। अच्छी बात है, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। और सरकार को घेरा जा रहा है, विपक्ष घेर रही है, सरकार कुछ बोल रही है। ये सब चलता है, ये उनका काम है। मैं एक एज अ नॉर्मल मैन, आई लिव इन कानपुर, आई एम अ वेरी नॉर्मल मैन। और मैं घर में रहकर टीवी देखता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, अपनी डेली लाइफ जीता हूँ। और वैसे ही मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे होंगे, मैं मानता हूँ कि वो लोग भी सेम ही काम करते होंगे, सेम लाइफस्टाइल जीते होंगे। फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्या हम अ, अगर अगर मेरे मोहल्ले में कोई घटना हुई या किसी रोड पे कोई घटना हुई, तो क्या हम सीधे डायरेक्ट प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, इन लोगों को बोलने लग जाएं? हुँ? वो लोग तो जैसे सरकार है, तो सरकार नेचुरली अगर देखा जाए तो वो भगवान नहीं है। रोड पर कौन है? जिसने ये घटना की है वो कौन है? ज़रा आपने कभी इस हिसाब से सोचा है इस विषय को? कौन है वो? जो किसी बच्ची के साथ गलत काम कर रहा है, कोई अभद्रता कर रहा है, वो कौन है? क्यों कर रहा है? क्यों उसके मन में ऐसा आया कि मैं ऐसा करूं? जेल जाना चाहता था? नहीं। चाहता था कि लोग मेरी बुराई करें? नहीं। क्यों कर रहा है फिर? बच मतलब वो करके निकल जाएगा, बच जाएगा, ऐसा भी नहीं हो रहा है। कितनी भी घटनाएं हुई, इससे पहले भी बहुत हुई, तो बचता तो नहीं है। लेकिन ये करता क्यों है? कौन करता है ये? बहुत ही गंदा आंसर है, लेकिन वो सच्चाई है फ्रेंड। वो कोई नहीं है, वो हम हैं। हम मतलब सोसाइटी। सोसाइटी में लोग ऐसे पनप रहे हैं, अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल, बहुत सारे पैसे माँ बाप घुसेड़ रहे हैं पढ़ाई में बच्चों की, कि वो अच्छे बनेंगे। क्या हो रहा है? हाई स्कूल का बच्चा गन दिखा रहा है, गर्लफ्रेंड घुमा रहा है। अच्छी बात है, घुमाओ, लेकिन ये जो घटना हुई इसका जिम्मेदार कौन है? और मैं जिम्मेदारी पूछने नहीं आया हूँ, ना मैं आपको बताने आया हूँ। मैं तो बस इतना बता रहा हूँ कि जिनकी हम शिकायत कर रहे हैं, अपने अंदर हम खुद सोचें, खुद देखें कि क्या ऐसे जानवर, मुझे तो नाम तो नहीं आ रहा मन में, अगर रोष है तो वो एक ही नाम आ रहा है कि जानवर। तो क्या ऐसे जानवर, क्या मेरी भी गली में हैं? क्या ऐसे जानवर मेरे मोहल्ले में हैं? क्या ऐसे जानवर मेरे शहर में हैं? सबसे ज़रूरी, क्या ऐसे जानवर मेरे घर में पनप रहा है? क्या वो मेरा बच्चा स्कूल जाता है, क्या बाहर जाता है, वो लोगों से कैसे बिहेव करता है?
हमने कभी जज करने की कोशिश करी कि कि वो लड़की को देख के और उसके हाव भाव कैसे होते हैं, वो क्या सोच रखता है लड़कियों के बारे में, और अगर गलत सोच रखता है तो क्या, क्यों है वो सोच उसके अंदर? नहीं, हमने ऐसी कोशिश नहीं करी। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होके मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मेरी एज 35 ईयर है और मैं एक मैच्योर मैन हो चुका हूँ। मैंने वो 14 टू 20 ईयर, 14 टू 25 ईयर का जो एज है वो मैंने जी है। उस समय कौन सा उबाल होता है, कौन से विचार आते हैं, वो सब मैंने जिया है। ऑफ कोर्स आपने भी जिया होगा इफ़ यू आर मैन। उसको कैसे संभाला जाए, परिवार इसे सिखाता है? क्या स्कूल ये सिखाते हैं? नहीं सिखाते। याद करें मेरे 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 टाइम के फ्रेंड्स, हमारे स्कूल में क्लास 5 से स्टार्ट हुआ था नैतिक शिक्षा वाली एक किताब। क्या सिखाया जाता था उसमें? क्या सिखाया जाता था? क्या काम है उसका मेरी लाइफ में? क्या यही सिखाया जाता था कि रेड लाइट पे खड़े हो जाना है? ये सिखाया जाता था कि माँ बाप के पैर सुबह सुबह छूने चाहिए? इफ़ आई रिमेंबर माई बुक, यस, वहाँ पे एक चैप्टर था इस विषय में। आप सभी माँ बाप इस बारे में सोचें, क्या हमारे इतने महंगे महंगे स्कूल में इतने मेरे बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पे क्या एथिक्स की कोई भी बुक चल रही है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो एडिकेट्स हैं लोगों के अंदर, अब ये बहुत ख़राब सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो एडिकेट्स हैं ये सिर्फ कैमरे के सामने रह गए हैं, लोगों के सामने रह गए हैं। बहुत बड़ा चोर पनप रहा है, बहुत बड़ा चोर पनप रहा है समाज में। फ्रेंड्स, जब हम अकेले होते हैं, इस चीज़ को मैं फील करता हूँ इस चीज़ को, कि कुछ लोग सामने बहुत अच्छे दिखेंगे और अकेले में उनका अलग ही रूप होगा। ऐसा क्यों? उनके अंदर वो चीज़ सिर्फ एडिकेट्स दिखाने के लिए है, उतना ही रह गया है। और अगर उतना ही रह गया है तो इसलिए हम ये घटनाएं अपने समाज में देख रहे हैं। एक एक अलग एरा चल रहा है कि मैं बहुत कूल हूँ लड़कों का, मैं बहुत कूल हूँ। लाइक इफ़ आई डिस्टर्ब अ गर्ल देन मैं बहुत कूल हूँ। इफ़ आई डिसरिस्पेक्ट समवन मैं बहुत कूल हूँ। लोगों को हंसना चाहिए मेरी बातों पे। यस फ्रेंड, तुम्हारी बातों पे हम हंसेंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा हंसी तुम्हारा फ्यूचर हंसेगा तुम पे। आई गारंटीड इट। वो लड़की या वो लड़का जो भी ये गलत काम कर रहा है, हमेशा लड़की नहीं रहेगी, हमेशा वो लड़का नहीं रहेगा। लड़की जाके औरत बनेगी, माँ बनेगी, लड़का जाके आदमी बनेगा, बाप बनेगा। और जब अपनी बेटी को स्कूल भेजेगा ना, तो उसके दिमाग में भी वही आएगा जो जो उस बच्ची के साथ हुआ, तो उसके माँ बाप के दिमाग में आया होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की भतीजी है घर पे, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जीवन में मेरे उससे ज़्यादा कोई नहीं है, तो मैं उसकी सुरक्षा चाहता हूँ। और अगर मैं सुरक्षा चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि समाज अच्छा हो,
सरकार नहीं आने वाली फ्रेंड, सरकार नहीं आने वाली। सरकार कार्रवाई कर सकती है, दंड दे सकती है, दंड, सो कॉल्ड दंड। दंड तो उस बच्ची को मिला जिसके साथ ये हुआ। विचार करें फ्रेंड्स इस बारे में। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, भावनाएं बहुत हैं, दिल बहुत दुखी है, लेकिन समाज को बदलने के लिए एक कदम प्लीज़ फ्रेंड्स, एक कदम, कि आपके घर में कोई भी लड़का हो, लड़की को हम संभाल लेते हैं, लड़के पे ध्यान नहीं देते, उस पर ध्यान दीजिए। वो भी उसी दौर से गुज़र रहा है, उसके अंदर नए हार्मोन बन रहे हैं, उसके अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है, वो उसको संभाल नहीं पा रहा है। चाहता नहीं है कि गलत हो, लेकिन हो जाता है, और जब हो जाता है फिर क्या ही है। राधे राधे।